क्या आपने कभी नोटिस किया है अपने परचेजिंग बिहेवियर को? क्या आप लॉजिकल बाय करते हो या मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी के उससे इन्फ्लुएंस्ड होके कर रहे हो? अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज ग्रोसरी शॉप में जाते हो और आपको एक ही कैटेगरी के 2 प्रोडक्ट दिखते हैं। एक का पैकेजिंग बहुत अच्छा स्लीक एंड चमकीला डिज़ाइन है और दूसरा थोड़ा डल पड़ा हुआ है, तो आपको दिमाग में आता है शायद, ज़रूरी नहीं है, कि जो थोड़ा अच्छा पैकेजिंग है उसका क्वालिटी थोड़ा बेटर होगा। जबकि प्रोडक्ट और पैकेजिंग का कोई रिलेशन नहीं है, मगर आप फिर भी एक माइंडसेट बनाते हो कि अच्छा पैकेजिंग का क्वालिटी बेटर होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट 10% से महंगा है एक ही कैटेगरी के, पर फिर भी आप एज्यूम करते हो शायद वो प्रोडक्ट में कुछ बात होगा, इसीलिए उसने अपना प्राइस को ज़्यादा रखा है। तो ये एक इन्फ्लुएंस्ड करता है कंपनीज अपने ब्रांडिंग से, अपना मार्केटिंग से या एडवर्टीजमेंट से। इसी कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो आपके लिए क्वालिटी, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें होते हैं। जैसे क्वालिटी के कितने सारे डायमेंशन हैं। कोई उसके परफॉर्मेंस पे देखता है, कोई उसके ड्यूरेबिलिटी कितना मजबूत है, कोई वैल्यू फॉर मनी देखता है, उसी के लिए वो क्वालिटी है। अगर मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है तो मेरे लिए अच्छा क्वालिटी है। कोई डिज़ाइन देखता है, कोई उसका एस्थेटिक्स देखता है, या ब्रांड रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसा है, या कस्टमर रिव्यूज़ कैसे हैं। तो एक ही कंज्यूमर के लिए अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर हो सकते हैं। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि अच्छा प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो क्वालिटी के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। जैसे किसी के लिए क्वालिटी फंक्शनल है, किसी कोई ड्यूरेबिलिटी देखता है, कोई वैल्यू फॉर मनी देखता है, कोई उसका डिज़ाइन देखता है, कोई उसका ब्रांड रेपुटेशन देखता है। उसी तरह से किसी के लिए आफ्टर सेल सर्विस ही क्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग है, या तो कि कस्टमर रिव्यूज़। अगर अच्छे कस्टमर रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो मार्केट में अगर इसका ज़्यादा बोलचाल है तो वही उसका क्वालिटी है। तो मगर ये सारे डायमेंशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक विजिबल मार्क है, जो कंज्यूमर के दिमाग में सबसे ज़्यादा छाया हुआ रहता है, वो है ब्रांडिंग। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी एक कंपनी को सिर्फ अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वालिटी नहीं देखना चाहिए। ये एक ओवरऑल फंक्शन है। आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, या आपका ब्रांडिंग डिपार्टमेंट हो, या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को क्वालिटी के लिए अपना काम करना पड़ेगा। एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कैन नॉट रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इवन जो मार्केटर है उसको एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा परसेप्शन ऑफ क्वालिटी पे। जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो अपना मार्केटिंग टेक्निक यूज करते हैं प्लान करने में, डिजाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में उस क्वालिटी स्ट्रैटेजीज को। तो एक क्वालिटी स्ट्रैटेजीज ओवरऑल कंपनी में देखा जाता है, सिर्फ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम नहीं है। मार्केट में कंज्यूमर क्वालिटी को कैसे परसीव करता है उसके ऊपर कुछ इंसाइट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इंसाइट्स है, कंज्यूमर जो व्यू है अब क्वालिटी, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है, उसके नीड के कारण या उसके परसेप्शन के कारण या मार्केट इन्वायरमेंट के कारण। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री 2020 से पहले लोग सिर्फ इफेक्टिवनेस देखते थे कि ये प्रोडक्ट से सपोज गोरापन आता है या नहीं आता है, मगर 2020 के बाद लोग उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है उसके ऊपर बातें करते हैं। वो इंग्रेडिएंट के ऊपर उस प्रोडक्ट का क्वालिटी डिसाइड करता है। दूसरा इंसाइट के बारे में बात करते हैं क्वालिटी का, जो है कि कंज्यूमर किसी एक टाइम पे अगर किसी एक सेट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर को प्रायोरिटाइज करता है तो किसी दूसरे टाइम पे दूसरे तरह का क्वालिटी पैरामीटर को फोकस करता है। अगर मैं कार का एग्जांपल लूँ तो 5-10 साल पहले लोग कार का इफिशियंसी, कार का फ्यूल इफिशियंसी, माइलेज के बारे में ज़्यादा फोकस रहते थे। पर आज के दिन में लोग उसका ओवरऑल क्वालिटी, उसका एस्थेटिक, उसका डिज़ाइन, उसका स्टाइल, उसके बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो तीसरा इंसाइट है कि कंज्यूमर का जो क्वालिटी के लिए जो परसेप्शन है वो भी चेंज होता है अपना जर्नी में। अगर वो प्री परचेज कंपनी का इमेज या कंपनी का ब्रांडिंग को ज़्यादा फोकस करता है, तो पोस्ट परचेज करने के बाद हो सकता है वो मेंटेनेंस कैसे करता है, उसका कंप्लेंट कैसे हैंडल करता है, सर्विस कैसा है, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर सेम कार का एग्जांपल ले तो आप जब कार खरीदते हो तो पहले उसका ब्रांड इमेज देखते हो। सपोज टाटा का कार खरीदो तो आप आश्वस्त रहते हो कि ये अच्छा कार ही होगा क्योंकि उसका एक इमेज, इथिकल इमेज अच्छा है। वहीं पर पोस्ट परचेज मगर आप उस कंपनी का ब्रांड से मतलब नहीं रखते हो, मगर आप देखते हो कि उसका सर्विस क्वालिटी कैसा है, उसका सर्विस फ़ी कितना महंगा है, या वो जो आपको इक्विपमेंट दे रहा है वो किस प्राइस पे, किस क्वालिटी का दे रहा है। तो इसीलिए प्री परचेज और पोस्ट परचेज डिसीजन भी डिफरेंट होता है क्वालिटी एस्पेक्ट से। तो चौथा पॉइंट में है, कंज्यूमर का जो परसेप्शन ऑफ क्वालिटी है वो भी डिफर करता है उसका लाइफ स्टाइल से और उसका डेमोग्राफी से। एक अर्बन एरिया में, एक शहर में रहने वाला बंदा, क्योंकि उसने बहुत सारा कंपनी को देखा है, उसने बहुत सारा ब्रांड को ऑब्जर्व किया है, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन रहता है एक अफोर्डेबल ब्रांड से भी वो ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जांपल ले, अगर टाइटन वॉच, वो जब अपना अर्बन कंज्यूमर को टारगेट करता है या मार्केटिंग करता है तो वहाँ पर वो डिज़ाइन का बात करता है, वो वहाँ पर एस्थेटिक का बात करता है, वहाँ पर वो ड्यूरेबिलिटी का बात नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर जो अर्बन कंज्यूमर है
उसने रोलेक्स भी देखा है, उसने ओमेगा भी देखा है या बाकी लग्ज़री ब्रांड भी देखा है, जहाँ पर उसने वो फीचर्स देखे हैं। तो टाइटन अपना वॉच को मार्केटिंग करते समय उस एस्पेक्ट को फ़ोकस करता है। वहीं पर सेम कंपनी जब गाँव में मार्केटिंग करने जाता है, तो वहाँ पर वो ड्यूरेबिलिटी की बात करता है, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस का बात करता है, वहाँ पर वो फंक्शनैलिटी का बात करता है। तो इस तरह से एक मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग कंसेप्ट भी डिफ़र कर जाता है, आपका कंज्यूमर का लाइफ़स्टाइल कैसा है या डेमोग्राफी कैसा है। 5वां पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर का जो परसेप्शन ऑफ क्वालिटी की तरफ होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वो बढ़ता रहता है, टाइम के साथ वो बढ़ते रहता है। अगर आपका प्रोडक्ट आपने इनिशियली लॉन्च किया तो आपसे वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, मगर अगर सपोज़ उसको अच्छा लग गया, वो यूज़ करता रहेगा, मगर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका एक्सपेक्टेशन उसी प्रोडक्ट से बढ़ जाता है। अगर आपने देखा होगा कि पतंजलि के केस में, पतंजलि जब इनिशियली लॉन्च किया था, तो लोग उसका पैकेजिंग के बारे में फ़ोकस नहीं कर रहे थे। उसका लेवलिंग कोई नहीं देख रहा था कि कैसा है। वो एक थोड़ा रिलेटिवली लोअर क्वालिटी था, मगर जैसे-जैसे टाइम पास हुआ लोग कंज्यूमर बेसिकली उसी पतंजलि से एक एक्सपेक्टेशन करने लगे कि हायर हायर क्वालिटी पैकेजिंग, अच्छा लेबलिंग डिज़ाइन करना। बेसिकली एक्सपेक्टेशन था कि कम उससे कम तुम मैच तो करो। तो इसी तरह से जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है परसेप्शन का, वो बढ़ता रहता है। तो छठा पॉइंट है, अगर किसी कंपनी का ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट्स को भी उतना ही स्ट्रांग मानते हैं, उतना ही अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए शायद वो कंपनीज़ अपना मार्केटिंग में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते हैं ब्रांड इमेज बनाने के लिए। फिर उस कंपनी को आपको एफएसआई बेसिकली कोई जो होता है ना क्वालिटी के आईएसआई मार्क्स या एज मार्क्स, वो सब का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। उसके बिना भी लोग अच्छा परसीव करते हैं उसको। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर पार्ले जी का बिस्किट, वो एक बेंचमार्क है बिस्किट के लिए। आप कहीं पर चले जाओ, आपने तो उसका उसके कंज्यूमर को दूसरा बिस्किट ऑफ़र करो, वो बोलेगा ये पार्ले जी से या तो बेटर है या तो ख़राब है। बेसिकली पार्ले जी का बिस्किट बेंचमार्क बन चुका है। तो इस तरह से ब्रांड इमेज का रोल बहुत बड़ा होता है क्वालिटी में। आपका ब्रांड का इमेज अगर बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट को भी उसी तरह का क्वालिटी का दर्जा मिल जाता है। तो इसीलिए शायद कंपनी लोग पहले अपना ब्रांड इमेज बनाते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे एक कुछ प्रोडक्ट एक्सटेंड करते रहते हैं। एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे के बाद तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, क्योंकि वो अच्छा ब्रांड इमेज के कारण एक मार्केट में उसका क्वालिटी का परसेप्शन बना हुआ है। अगर आपको ये इनसाइट्स पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके नज़र में क्वालिटी का क्या मायने रखता है। आप क्वालिटी को किस तरह से देखते हो? थैंक यू।